स्वागत है आप सभी का कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं सेल थियरी के बारे में। सेल थियरी क्या है, किसने दिया है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सेल थियरी क्या है। सेल थियरी एक ऐसी थियरी है जिसमें सेल के बारे में बताया गया है कि सेल क्या है। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब ये सब सेल के बारे में है। ये सारी की सारी थेसिस है, थियरीज है। इन्हीं को क्या किया गया है, सेल थ्योरी में दिया गया है। सेल थ्योरीज सबसे पहले प्रपोज किया गया था, या फिर कहें कि सेल थ्योरी का सबसे पहले डिस्कवरी सेल थ्योरी का डिस्कवरी नहीं, इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। उसी से हम ले लेते हैं कि सबसे पहले सेल थ्योरी का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब? 1665 में। इन्होंने कहा कि एक सेल होता है जिससे पूरी बॉडी बनी होती है, वही हो गया सेल थियरी। फिर इसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने? दो साइंटिस्ट ने, मैथियास सीडेन एंड थियोडोर स्वान। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इस थेसिस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उनको क्रेडिट दे दिया गया। और सेल थियरी का जब भी नाम आता है कि सेल थियरी किसने दिया है, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि सेल थियरी गिवन बाय मैथियास सीडेन एंड थियोडोर स्वान। ठीक, कब दिया? 1838 और 39 में। तो सेल थियरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है? मैथियाज जैकब सीडेन, मैथियाज जैकब सीडेन, ये क्या थे? सीडेन क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि सेल क्या होता है। सेल एक छोटा सा यूनिट होता है, जो कि रॉबर्ट हुक ने जैसे बताया था, और इसी से क्या होती है, पूरी बॉडी बनी होती है। तो इन्होंने ये सेल थ्योरी दिया था 1838 में। इन्हीं के साथ एक और साइंटिस्ट थे, थियोडोर स्वान। ये क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इस सेल थियरी को दिया 1839 में। इन दोनों लोगों का थियरीज मिला करके क्या कह दिया गया? सेल थियरी कह दिया गया। सबसे पहले जो सेल थियरी दिया गया था, फर्स्ट टाइम सेल थियरी प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा? मैथियास सीडेन एंड थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1838 और 39 में। बात समझ में आई? इन्होंने अपने सेल थ्योरी में क्या दिया? सबसे पहले ये बताया कि जो सेल होता है वो क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो क्या हो गया सेल थ्योरी? सेल इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, फिर इन्होंने सेल थ्योरी में और क्या बताया? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक, फिर इनके सेल थ्योरी के बाद जो ये सेल थ्योरी में दे चुके कि सेल बेसिक फंडामेंटल होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, फिर सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और वो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने फिर से
इस सेल थ्योरी को बताया। क्या कहा है सेल थ्योरी में? इन्होंने अपने टर्म में कहा कि ओमनिस सेलुली ई सेलुलर, जिसका मतलब होता है कि एवरी सेल एराइजेज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल है जो कहां से बना है? अपने पेरेंट से बना हुआ है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अपने पेरेंट से ही लेता है, कहीं आसमान से नहीं टपकता। तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई भी सेल है, पुराना वाला सेल है, तो उस पुराने वाले सेल में या तो डिवीजन हो जाएगा या फिर उसमें से ही कुछ नया सेल बाहर आएगा। तो इस तरह से पुराने वाले सेल से एक नया सेल बनता है। इन्होंने ये बताया। क्या बताया? एवरी सेल arises from their pre-existing cell, जिसका मतलब है कि ये कोई ओल्ड सेल है। ओल्ड सेल मतलब पुराना वाला सेल, ठीक। ये अब मरने वाला है, तो ये क्या करता है? अपने आप को डिवाइड कर लेता है। क्या कर लेता है? डिवाइड कर लेता है। और डिवाइड करके क्या बना लेता है? दो नए सेल बना लेता है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पुराने वाले के जैसे ही होती है, बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं कि ये सेल पहले कुछ और था, जब इससे दो नए सेल बने तो कुछ और बन गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये था बिल्कुल सेम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जो भी कुछ था बिल्कुल सेम। कैसा ये बनेगा? पुराने वाले के जैसे बनेगा, ठीक। जब ये इंड होने के कगार पे होता है, पूरा जीवन जीने के बाद जब इंड होने के कगार पे होता है, तो क्या होता है? ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक, और दो नए सेल में बट जाता है, नया सेल बन जाता है। फिर इनकी अपनी लाइफ साइकिल चलती है। फिर ये जब डेड होने वाले होते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हो सकता है चार पार्ट में भी कर ले, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। ये रहा सेल थियरी। सबसे पहले किसने दिया? मिथाई जैकब एंड सीडन एंड थियोडोर स्वान ने 1838-39 में। उसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। कब दिया? इन 1855 में, ठीक। क्या बताया इन्होंने? ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है एवरी सेल एराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये रहा सेल थ्योरी आज का टॉपिक। और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा और भी कुछ बताना चाहता हूं कि सबसे छोटा सेल कौन होता है, सबसे बड़ा सेल कौन होता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटा सेल होता है सिंगल सेल और सबसे स्मॉलेस्ट सेल। इस दुनिया का सबसे छोटा सेल अभी तक यही माना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका दूसरा नाम भी है माइकोप्लाज्मा। ये क्या होता है? सबसे छोटा सेल होता है। सबसे छोटा सेल है तो सबसे बड़ा सेल भी कोई होगा, सबसे बड़ा सेल भी कोई होगा। लार्जेस्ट सेल क्या होता है? ऑस्ट्रिच सभी ने देखा है, शुतुरमुर्ग, उसके जो अंडे होते हैं वो एक सिंगल सेल होता है, ठीक। वो सबसे बड़ा सेल है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक। ये सबसे बड़ा सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल कौन है? जो हमारे दिमाग में होता है, ब्रेन में। नर्व सेल, जो पूरे बॉडी में कनेक्ट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक। नर्व सेल
ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट सेल, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें कीमोलॉजी में। थैंक यू।